हे ड्यूड, इमेजिन करो तुम सिर्फ 4 साल के हो। ना स्कूल की टेंशन, ना होमवर्क, ना एग्जाम्स, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने हंड्रेड्स ऑफ डेड बॉडीज पड़ी हैं, टूटे हुए हथियार, जलते हुए घर और वो लोग जो कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं जा पाएंगे। उस ब्रूटल बैटलफील्ड के बीच खड़ा एक छोटा सा बच्चा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उस बच्चे का नाम था इताची उचिया। नारुतो यूनिवर्स में लोग इताची को जीनियस बोलते हैं, कुछ उसे हीरो मानते हैं और कुछ कहते हैं कि वो एक कोल्ड ब्लडेड विलन था। लेकिन सच्चाई इन सब से ऊपर है। सच ये है कि इताची को कभी बचपन मिला ही नहीं। इताची वॉज अ चाइल्ड सोल्जर। Life is born, life dies, life. हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। जब इताची 4 साल का था, उसके फादर फुगाकू उचिया उसे बैटलफील्ड पर ले गए। शायद उनका इरादा उसे स्ट्रांग बनाना था, लेकिन उस दिन इताची ने स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मौत का नंगा नाच देखा। उसने देखा कि कैसे कल के दोस्त आज सिर्फ लाशें बन चुके हैं। उस एक दिन ने इताची का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उसने समझ लिया कि वॉर में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ विक्टिम्स होते हैं। इसी वजह से बाकी उचियास की तरह पावर के पीछे भागने के बजाय इताची का सिर्फ एक ही ड्रीम था, पीस। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इताची की लाइफ कभी नॉर्मल रही ही नहीं। जब बाकी बच्चे बेसिक जुत्सु सीख रहे थे, इताची तब तक एक प्रोडिजी बन चुका था। 7 साल की एज में एकेडमी ग्रेजुएट, 10 साल में चुनिन और 13 साल की एज में वो बन गया कुनाहा का अनवु ब्लैक ऑप्स का मेंबर, एक रिस्पेक्टफुल एंड सीक्रेट पोस्ट। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत थी। इसी बीच इताची को मिला उसका सबसे बड़ा सपोर्ट, सिसुई उचिया। सिसुई ने इताची को सिखाया कि एक ट्रू स्नोबी वही है जो अंधेरे में रहकर विलेज को प्रोटेक्ट करे, बिना किसी क्रेडिट के। लेकिन जब कुनाहा और उचिया क्लैन के बीच सिविल वॉर के बादल मंडराने लगे, तो सिसुई ने सुसाइड कर लिया। उसने अपनी आंख इताची को दी और कहा विलेज को प्रोटेक्ट करना। और उस दिन इताची ने पहली बार मांगेक्यू शारिंगान अवेकन किया, लेकिन उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, और इकलौता भी। उचिया क्लैन रिविलियन प्लान कर रहा था। विलेज लीडरशिप को डर था कि अगर सिविल वॉर हुई तो दूसरे नेशंस मौके का फायदा उठाकर कुनाहा को तबाह कर देंगे। तब एंट्री होती है डांजो सिमरो की। बहुत ही हरामी आदमी है ये। डांजो ने इताची को एक इम्पॉसिबल चॉइस दी, या तो तुम अपने क्लैन का साथ दो और पूरा कुनाहा तबाह होने दो, या फिर अपने हाथों से अपने ही क्लैन को खत्म कर दो, ताकि तुम्हारा जान से प्यारा छोटा भाई सासुके उचिहा जिंदा रह सके। इमेजिन द ट्रॉमा। एक 13 साल का लड़का जिसे अपने पेरेंट्स से प्यार था, जिसे अपने क्लैन पर गर्व था, उसे कहा गया कि उन्हें मार दो। यहाँ पर मुझे मेरे एक सब्स का क्वेश्चन याद आता है। उसने पूछा था, क्या एक मेन कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट को इविल बनाना एंटागोनिस्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है? और ऑनेस्टली इस क्वेश्चन का बेस्ट एग्जांपल है इताची उचिहा। नॉर्मली किसी भी स्टोरी में प्रोटोगोनिस्ट हीरो होता है और एंटागोनिस्ट विलन। एंटागोनिस्ट का काम सिंपल होता है, डिस्ट्रक्शन, पावर और चार्ज। लेकिन जब एक प्रोटोगोनिस्ट को ही विलन बनना पड़े, वही स्टोरी का सबसे पेनफुल मोमेंट होता है, क्योंकि उस वक्त कैरेक्टर इविल नहीं बन रहा होता, वो बस एक ऐसा डिसीजन ले रहा होता है जो उसे दुनिया की नजर में विलन बना देता है। और इताची ने भी एग्जैक्टली वही किया। उसने अपनी स्टोरी में खुद को विलन बना दिया ताकि कुनोहा बच सके, ताकि उसका छोटा भाई सासुके जिंदा रह सके। और इसी डिसीजन ने इताची को नारुतो हिस्ट्री का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर बना दिया। वो रात इताची की लाइफ की सबसे लंबी रात थी। उसने एक एक करके अपने हर रिलेटिव को खत्म किया, लेकिन सबसे दर्दनाक मोमेंट तब आया जब वो अपने पेरेंट्स के पीछे खड़ा था। इताची के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके फादर फुगाकू ने सिर्फ इतना कहा, Our philosophies may differ, but I'm still proud of you. You are truly a kind child. Take care of Sasuke. अपने ही हाथों से अपने माँ बाप का कत्ल करके इताची ने अपनी आत्मा बेच दी थी। उसने सासुके के सामने एक विलन का नकाब पहना ताकि सासुके उससे नफरत करे और इतना स्ट्रॉन्ग बने कि एक दिन उसे मार सके।
क्लैन खत्म करने के बाद इताची ने अकात्सुकी ज्वाइन की। दुनिया के लिए वो एक क्रिमिनल था, एक ट्रेटर था, लेकिन रियलिटी में वो अकात्सुकी के अंदर रहकर कुनहा की जासूसी कर रहा था। इताची एक और बहुत बड़े दुश्मन से लड़ रहा था, एक लाइलाज बीमारी। वो हर दिन मैथ्स और विल पावर के दम पर जिंदा था। क्यों? क्योंकि वो तब तक नहीं मरना चाहता था जब तक सास्के उसके सामने खड़ा ना हो जाए। वो चाहता था कि उचिया क्लैन का नाम सास्के के हाथों साफ हो, ना कि एक ट्रेटर के हाथों। कुछ सालों बाद सास्के बड़ा हो गया और उसकी पावर्स पीक पे पहुंच चुकी थी। तब उसकी फाइनल फाइट होती है, लेकिन ये फाइट सिर्फ एक नॉर्मल बैटल नहीं थी, ये एक केयरफुली प्लान परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले इताची ने अपनी गेंजुत्सु एबिलिटीज यूज की ताकि सास्के को कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रखे। फिर सास्के ने अपनी फुल पावर रिलीज की, फायर स्टाइल जुत्सु, चिदोरी वेरिएशंस और फाइनली उसका अल्टीमेट मूव किरिन, एक लाइटनिंग स्ट्राइक जो नेचुरल थंडर को कंट्रोल करके बनाया गया था। और जब किरिन इताची पर गिरा तो एक मोमेंट के लिए लगा कि फाइट वहीं खत्म हो गई। फाइनल डिफेंस एक्टिवेट की सुसानो, एक स्पिरिचुअल वॉरियर जो मांगेक्यू शारिंगान का अल्टीमेट पावर था। उसने सास्के को उरोचिमारू से फ्री भी कर दिया। और जब एंड आया, इताची ने सास्के पर हमला नहीं किया, उसने बस अपनी उंगली से सास्के के फोरहेड को टच किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में करता था। उसने कहा, You don't ever have to forgive me. I will love you always. और फिर इताची उचिया मर गया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी क्रेडिट के। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे विलेज के लिए कुर्बान कर दी जिसने उसे हमेशा नफरत दी। इताची हीरो नहीं था, इताची विलन भी नहीं था। इताची एक चाइल्ड सोल्जर था जिसे दुनिया ने कभी बचपन जीने ही नहीं दिया।